जी हाँ, हम पाकिस्तान के साहिली शहर कराची से HBL PSL के साथ हाजिर हैं, जहां पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का ये अहम मार्का शुरू होने को है। टॉस का ताल्लुक है, कुछ देर पहले दोनों कप्तान मैदान में आए थे और जब सिक्का उछला तो लाहौर टॉस जीत गया और यहाँ पर शाहीन अफरीदी ने फैसला किया कि वो पहले फील्डिंग करेंगे और ये ज़ल्मी की टीम जिसमें कोई तब्दीली नहीं, हारिस से रन्स दरकार हैं। लाहौर कलंदर्स की जो टीम है आज उसमें 3 तब्दीलियां और आज थोड़ा रुख इन्होंने अपना स्पिनर्स की तरफ किया है। आज वेललागे और उसामा मीर टीम के अंदर आए हैं। जी हाँ, तो एक्शन शुरू है इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। पहली गेंद पढ़कर ज्यादा उछली नहीं, विकेट कीपर को करीब करीब अपने घुटनों के सामने जा लेना पड़ा। अच्छा कट शॉट, एक ही रन मिलेगा। नईम थे फील्डर और ये चौका लगाया, घुटना जमीन पे गिराया और दे मारा हारिस ने अपनी रिवायत के मुताबिक। ये गेंद अच्छा नहीं, लेकिन वहां फील्डर मौजूद जो सिर्फ इसे देखेंगे एक तमाशाई की तरह। 6 रन, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद और बहुत वक्त मिला हारिस को। यहाँ और अच्छा डोल डाल दिया है यहाँ हारिस ने। मैच के दिन पर यहाँ पानी देते होंगे और एक और चौका लगाया। इस बार अच्छा शॉट खेला। शाहीन अफरीदी हैं बॉलर और यहाँ पर मौका मुश्किल में है हारिस और चल दिए गेंद उसामा मीर के हाथों में आने से पहले ही वो वापस। इस बार बड़ी बेदिली के साथ आखिर में शॉट खेला, थोड़ी सी जल्दी कर गया खेलने में। जी हाँ, बिल्कुल रिवायत कायम रखी उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था लेकिन अपने आप को उन्होंने कमिट किया अगेंस्ट दी एंगल वो, और उन्हें मालूम है खेलते साथ ही उन्हें पता लगा और यही बात है कि वक्त पर वो एडजस्ट नहीं कर सके। अब अपने आप से नाला है। 18 रन्स बनाए, एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अपनी विकेट गंवाई इन्होंने। 18 पे 1 पेशावर ज़ल्मी। लगता है कि ये उसी इनिंग्स को ही फिर शुरू करना चाहते थे। कट शॉट खेला, विड्थ मिली और उस पर हाथ साफ कर लिया मेंडिस ने। आउटफील्ड बेहद तेज, अच्छी कोशिश की थी आसिफ अली ने लेकिन रायगा। खूबसूरत शॉट खेला, बैक फुट पर गए, जो ही लेंथ नजर आई झपट पड़े मेंडिस। अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, खतरे की अलामत लाहौर के लिए। दिलकश, जितनी भी तारीफ की जाए इस शॉट की कम है। गेंद जमीन से लगी गई। एक और चौका, इस बार बैकफुट पर खेला बाबर आजम ने। शानदार फॉर्म में हैं बाबर आजम और अपनी कलाई का काम कर दिखाया। और ये वो प्रेशर जो इस ओवर में बिल्ड हुआ है। शॉर्ट बॉल और हेलमेट पे लगा है। पहले घूम गए थे बाबर। शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल खासकर थोड़ा सा कटर किया था, इस वजह से बाबर बिल्कुल ही घूम गए थे। और इसको उठा के खेल दिया है। जो बाउंस था इस पिच पे उसका इस्तेमाल किया और बाउंड्री से बाहर फेंका। बहुत ही उम्दा बैटिंग। खुशाल मेंडिस ऐसा लगता है वहीं से शुरू हो गए। वीगोटेल रील्स QR कोड स्कैन करें और इनामात जीतें। इसको उठा के खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। थोड़ी देर हवा में रही और डाइव जरूर की थी शाहीन अफरीदी ने, लेकिन गेंद उनसे दूर गई और तेज गई 4 रन के लिए। बाबर आजम को एक तोहफा मिल गया। 62% विकेटें स्पिनर्स ने हासिल किए। कदमों का ये भरपूर इस्तेमाल किया, शानदार तरीके से बॉलर के सर के ऊपर से खेला 4 रन के लिए मेंडिस ने। फॉर्म उनके हर शॉट से झलक रही है। चंद बॉलों से बाउंड्री हासिल करने की जो कोशिश है उसमें इस बार कामयाब हुए हैं बाबर आजम और जोरदार छक्का। और अहम बात यह थी कि विद द स्पिन खेले बाबर आजम और खड़े खड़े ही उन्होंने ये हिट लगा दी।
अपील है, लेकिन लगता है ऐसा है कि बैटर पहुंच गए हैं। All is with the keeper satisfied. इस बार फुल टॉस है और इसका मुकम्मल फायदा उठाया है मेंडिस ने, सीधा खेल दिया और यही इनकी खासियत है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और 6 रन, यही खासियत है मेंडिस की, सीधी हिटिंग। एक और फुल टॉस और नतीजा 6 रन और इसी छक्के के साथ इन्होंने फिर से 50 रन को पार किया। पिछले मैच में 100 और आज फिर 52 पे नॉट आउट। बहुत उम्दा, थोड़ी सी जगह बनाई और उस लेंथ का भरपूर इस्तेमाल किया, खेल दिया उसे शॉर्ट पाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। और इनकी बेहतरीन बात यह है कि प्रेडिक्टेबल नहीं होते, बॉलर को बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये क्या शॉट मारने जा रहे हैं। बाहर निकले, इस बार फ्लैट शॉट था, थोड़ा मौका था लेकिन एक ही रन बना, खुशकिस्मत रहे मेंडिस, शॉट तेज था। ये बड़ा शॉट मारने गए हैं लेकिन टाइमिंग नहीं है इस बार और आसान कैच। अब्दुल्ला शफीक गेंद के नीचे थे, सेफ फील्डर हैं और कोई गलती नहीं की और बाबर आजम 43 रन बनाए और अब इन्हें जाना होगा। पेशावर ज़ल्मी की दूसरी विकेट गिरी है ये। एक और बड़ी पार्टनरशिप के बाद बाबर आजम रवाना हुए, 109 रन की पार्टनरशिप बनाई कुसाल मेंडिस के साथ। सामा मीर जिनको आज खिलाया गया, अच्छी बॉल, फ्लाइटेड बॉल, दोनों फील्डर सामने वाले बाउंड्री पे ही थे तो ऊंची शॉट मारने गए, टाइमिंग नहीं हो पाई, बाबर आजम की इस्तीफा। अब्दुल्ला शफीक का अच्छा कैच और पेशावर 127 पे 2। लीजिए, फायरवर्क्स मांगे थे आपने, अब ये ना कह दीजिएगा कि कुछ और मांग लेती हैं आप। आते ही सेट पैटर वाला शॉट खेला इन्होंने। विनर करोड़ ये की मुझे इतलाएं प्रोड्यूसर गलत देते हैं। ये बड़ी हिट है और पूरी बल्ले में आई, इस बार 6 रन के लिए खेल दिया। एक लूज डिलीवरी थी जिसका पूरा फायदा उठाया और 16 ओवर का इख्तिताम किया इस छक्के के साथ। और शाहीन आफरीदी की इस गेंद को उठाकर खेले हैं और ये 4 रन होंगे। फील्डर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए और शाहीन आफरीदी का इस्तकबाल किया है चौके के साथ मेंडिस ने। अच्छा यॉर्कर, क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। अंपायर के जहन में यही था। आसिफ याकूब ने इत्तेफाक नहीं किया शाहीन से और फौरन ही रिव्यू लिया गया। Original decision not out. Pitching outside leg. Asif, stay with your original decision of not out. On screen, signal please. फिर से अपील की और शायद ये लेग स्टंप के बाहर निकल जाती। अंपायर ने सोच विचार जरूर किए क्योंकि फौरन ही अपील उन्होंने मुस्तरद नहीं की थी और या फिर बल्ला लग गया था। और यहां पर एक कप्तान की हैसियत से सोचेंगे या फिर एक खिलाड़ी की हैसियत से। इस बार पूछा है उन्होंने हसीब से, लेकिन हसीब ने कहा नहीं और उठाकर खेले हैं। फील्डर गेंद के नीचे है, आउट। यहाँ अब्दुल्ला शफीक ने ये कैच लिया। छक्का लगाना चाहते थे मेंडिस, इस बार उन्होंने अपनी सेंचुरी की परवाह नहीं की, टीम के लिए खेल रहे थे। अच्छी कोशिश उनने की। शाहीन आफरीदी ने उन्हें हाथ खोलने का इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया और टाइम करने से कासिर रहे। फौरन ही अंदाज़ा हो गया था जो ही गेंद ने उनके बल्ले को छोड़ा कि उन्हें क्रीज छोड़ना पड़ेगी। गलती कर बैठे हैं लेकिन बड़ी बेमिसाल इनिंग्स खेली इस पिच पर जहां दूसरों को मुश्किल हुई है। 74 रन बनाकर वापस मेंडिस 150 पे 3। उसे लाहौर कलंदर्स के कप्तान को उतनी मदद नहीं मिली है दूसरे एंड पर और यहां विकेट हो सकती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, अक्रॉस द लाइन खेल गए समद बहुत जल्दी और अच्छी डिलीवरी पढ़कर अंदर की जानिब मूव हुई उबैद शाह की और रिव्यू ले लिया है यहां पर अब्दुल समद ने। Original decision out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket sitting. तो यहां एक और कामयाबी मिल गई है लाहौर कलंदर को
और अब्दुल समद का जाना कलंदर के लिए बड़ा अहम होगा। और अब्दुल समद इस बार 2 रन बनाकर वापस 153 पे 4। आखिरी 2 ओवर में 17 रन हासिल करने में कामयाब रही है यहाँ ज़ल्मी की टीम। और ये सिकंदर रजा, बहुत ही अच्छी एफर्ट, लेकिन 4 रन। और शायद इससे ज्यादा हुए हैं। ऐसे मुअल्लक होकर उन्होंने हवा में ये नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश की और उसके बाद ये 6 रन हो जाएंगे। बॉलर जो हैं आखिर में उनको ये मंजर पसंद नहीं आएगा। ये स्पेशलिस्ट हैं मुस्तफिजुर आखिरी ओवर्स के। और यहाँ फ्लिक शॉट खेला और ये कैच आउट हो जाएंगे। आसिफ अली ने ये लो कैच लिया बड़े खूब अंदाज में। आसान नहीं होता दोपहर के वक्त जब आसमान में बादल ना हो तो इस सफ़ेद गेंद पर नज़र रखना और अंदाज़ा लगाना इतनी दूर से। कमाल फील्डिंग इस उम्र में भी। और कमाल बॉलिंग की है मुस्तफिजुर रहमान ने। और ब्रेसवेल ने सिर्फ टाइमिंग का मामला था, लेकिन आसिफ अली तो बहुत चाको चौबंद। और आसिफ अली से जितने मुतासिर हैं तारिक, उन्होंने मायूस नहीं किया आपको। 21 पर वापस ब्रेसवेल 165 पे 5। तो ये जोर का शॉट खेला और फिर से मौका पैदा किया है यहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर ने और ले लिया कैच। अब्दुल्ला शफीक आउटफील्ड में बेहद महफूज स्लिप के बरक्स और कैच ले लिया। ये मुझे लग रहा है कि अब तो फरहान यूसुफ ही आएंगे। कोई आए ना आए, लेकिन अब फरहान यूसुफ आएंगे। और तारिक सईद खड़े हो गए इस वक्त कॉम बॉक्स में। तारिक सईद, ये मुझे लगता है कि आप जो है वो इंतजार कर रहे थे फरहान का, और वो अपनी झलक दिखाने के लिए मैदान में आ ही रहे हैं। तो जनाब ये रुखसत होते हुए बगैर किसी स्कोर के 0 पर बोल्ड हो गए। स्टंप्स को बेनकाब किया। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और अराउंड द विकेट एंगल काम कर गया शाहीन अफरीदी के लिए। आज की उनकी तीसरी कामयाबी। उतर कर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल जड़ में ये बॉल था। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लिया बॉल ने, लेकिन सीधा विकेटों से जा टकराई। तो फरहान यूसुफ को वापस जाना होगा। एक और नुकसान पेशावर ज़ल्मी को। फरहान यूसुफ 2 पर वापसी 168 पे 7। छठी के भी करीब आ गए थे। गेंद बल्ले से लगती हुई चली गई 4 रन के लिए। इफ्तिखार अहमद जहां शॉट खेलना चाहते थे उसके बरक्स गई, लेकिन उनने बुरा नहीं बनाया। क्या रिव्यू काम करेगा। Okay, Alex. The ball has missed the bat. There was a slight, this time now. Satisfied, the ball makes the contact with the bat. यह मुसरत कर दी गई है ये अपील और ये चौका 173 पर ले गया पेशावर ज़ल्मी को। और इस तरह इफ्तिखार अहमद जो हैं उनकी औसत भी मुतासिर नहीं होगी। 20 ओवर्स में 174 बनाना है 8.7 की औसत से। यह फ़खर जमान पहली गेंद खेलेंगे और ये पहले खिलाड़ी हैं जो HBL PSL में किसी एक फ्रेंचाइज के लिए 100 मैच खेलने का एजाज़ हासिल कर रहे हैं आज। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, कोई रूम नहीं दे रहे बैटर को। और आखिरकार एक ही लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो है जाना बेहतर समझा इन्होंने। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, कमजोर शॉट खेल बैठे और कैच आउट हो गए। और इस तरह शरीफल ने एक बार फिर नई गेंद पर जल्दी कामयाबी हासिल की। जी हाँ, शरफुल भी नए गेंद के साथ पावर प्ले में अब बहुत ही बासर नजर आ रहे हैं। कल डेविड वार्नर पिछले मैच में और आज मोहम्मद नईम जो अपने आप को बिल्कुल भी वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले मैच में पहली गेंद पे कट मारते हुए आउट हुए हैं और आज दूसरी गेंद पे बड़ी हिट लगाना चाहते थे। तो पहला नुकसान लाहौर कलंदर्स के लिए मोहम्मद नईम की सूरत में, जिन्होंने 1 ही रन बनाया। लाहौर कलंदर 4 पे 1। कट शॉट खेला शानदार अंदाज में फखर जमान ने 4 रन के लिए। सनसनीखेज बैटिंग, थोड़ी सी जगह बनाई और उसके बाद खुलकर वार किया। बार कट किया इसको और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। अच्छा शॉट है, बाउंस है इस पिच में, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं और यही किया इस बार अब्दुल्ला शफीक ने। इस बार किसी हद तक कमजोर शॉट था, लेकिन ऑफसाइड की फील्ड से फिर भी जा गुजरे।
बाल बाल बचे आखिर में चौके से और 3 रन बना लिए। तेज दौड़कर अच्छी दौड़ फखर और अब्दुल्ला शफीक की। वैसे खूबसूरत अंदाज में खेल दिया, खराब गेंद थी और अब्दुल्ला शफीक ने पूरा फायदा उठा लिया। फाइन लेग पर 4 रन बना लिए। फखर जमान ने बढ़ चढ़कर शॉट खेल दिया। गेंद पूरी तरह बल्ले के म्यान से नहीं निकली, फिर भी 4 रन बन जाएंगे। यही होता है जब फखर खेल रहे हूं कि आध पाउंड बल्ले से भी इनको बाउंड्री मिलती है। जहां ये बाएं हाथ के बॉलर हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है, बाएं हाथ का तेज बॉलर T20 क्रिकेट में एक, लेकिन यहाँ कमाल दिखा रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। और फखर जमान आड़े हाथों ले रहे हैं, बाहर निकल कर भी उन्होंने वो लेंथ पैदा कर ली जो बीट करे डीप फील्डर को भी लेग साइड में। ये ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ कदमों का इस्तेमाल। 4 रन ये बचा लिए। शायद फरहान यूसुफ थे, गेंद को उन्होंने पीछे दे हटाया। कितना लंबा स्ट्रेच किया आखिर में और वक्त से पहले गेंद को इन्होंने अंदर फेंका है। उठाकर खेल दिया है यहां पर बैक फुट पर अब्दुल्ला शफीक। 4 रन मिलेंगे उन्हें। एक ऐसी बाउंड्री जिसकी अशद जरूरत थी लाहौर को। उठाकर खेल दिया है यहां पर। 4 रन मिलेंगे अब्दुल्ला शफीक को और 4 ही किट्स जाएंगी विमेन्स क्रिकेट के लिए। बहुत उठाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डर बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद थे। 1 इंच भी उन्हें नहीं हिलना पड़ा। अब्दुल समद के हाथों में, महफूज हाथों में गेंद। नाहिद राना को मिली विकेट। वीगो टेल स्मार्ट विकेट। और नाहिद राना की जो पेस है और बाउंस जब ये बॉडी में आ जाते हैं बैटर की, तो बहुत मुश्किलात कर देते हैं। पिछली बॉल क्योंकि बॉडी से बाहर थी तो 4 रन मिले। स्टिंग डिलीवरी, इसने डेफिनेटली स्टिंग किया है लाहौर कलंदर के बैटिंग लाइनअप को और अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर आगाज लेने के बाद 21 रन बनाकर पेविलियन वापस। और आते ही एक हमलावर अंदाज सिकंदर रजा का। बाहर निकलकर खेला और सीधा फील्डर के हाथों में। बाबर आजम लॉन्ग ऑन पर मौजूद। फखर जमान सही तरह टाइम नहीं कर सके। और जो मैचअप था ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंड बैटर का, ये कामयाब हो गया। ब्रेसवेल इस दफा ये एक ऐसा फेस था जहां विकेट्स हाथ में रखनी बड़ी जरूरी थी। पिछले ओवर में 1 विकेट गिरी और अब इसी ओवर में बड़ी विकेट फखर जमान की। इनका भी बल्ला मुड़ गया जैसे बाबर आजम का मुड़ा था। 21 रन बना सके 45 पे 3। पुल कर दिया यहां पर गैप में। 4 रन मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से गैप तलाशा। आगे निकल के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधा मिड ऑफ पर। आमिर जमाल का कैच, ब्रेसवेल की विकेट और पेशावर ज़ालमी पूरी तरह हावी। उसको शायद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ा सीधा चला गया। आमिर जमाल ने आगे डाइव मारी, कैच पकड़ा। ब्रेसवेल ने सेलिब्रेट किया और नसीबुल्लाह 3 रन बना के आउट। 55 पे 4 और बोल्ड हो गए। बहुत ही शानदार बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ा और तेजी से अंदर की तरफ आया। सुफियान मुकीम, आला गेंद है ये। शार्प टर्न हुआ है और शायद आसिफ अली इसकी उम्मीद में नहीं थे। थोड़ा सा कैजुअल खेले हैं, तेज गेंद करते हैं ये। और जब इनका गेंद ब्रेक होता है तो फिर बैटर के पास वक्त नहीं होता एडजस्टमेंट का। विकेट गिरने का सिलसिला जारी। एक और बड़ी विकेट आसिफ अली की सूरत में। 0 पे आउट हुए, 56 पे 5। ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर में गैप हासिल किया है और 4 रन।
उठा के खेले, लेग साइड पे चांस है और एक और कैच छोड़ते नहीं है पेशावर ज़ल्मी। और ब्रेसवेल ने सिकंदर रजा को किया चलता। जी हाँ, एक और अच्छा कैच। 95% इनकी कैचिंग परसेंटेज है और लगता है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां पर ये किसी किस्म का मौके को जाने नहीं दे रहे। इस बार गेंद थोड़ी फुल थी, उसको पुल करने की कोशिश की और गेंद बहुत जल्दी उनकी तरफ आ गया। और हारिस खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी कैचिंग को, फील्डिंग को और इस गेम पे बढ़ते हुई अपनी गिरफ्त को। 14 रन बनाए सिकंदर रजा ने, 64 पे 6। आते ही इस पे शॉट्स खेलना मुश्किल हो रही है। बोल्ड कर दिया, अपने आप को काफी सारी जगह दे दी थी और सीधा बॉल जो है मिडिल एंड ऑफ पे लगी। जहां काफी देर से कश्मकश में थे, ऐसा लग रहा था कि पिक नहीं कर पा रहे हैं बॉल को, और इस बार तेज गेंद थी, थोड़ी सी बाहर जरूर निकली। इस पिच में टर्न और बाउंस दोनों है स्पिनर्स के लिए। शाहीन ने गवाई अपनी ऑफ स्टंप और 7वीं विकेट गिरी लाहौर कलंदर्स की 67 के स्कोर पर। पाकिस्तान अंडर 21 की कैप्टन रह चुकी हूँ और मैं करंटली वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 5 साल से वापडा चैंपियन रहा है। 5 साल से हम लोग नेशनल चैंपियनशिप जीतते रहे हैं। मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा क्योंकि एक विकेट आई है आपके पास, मैं दोबारा आऊंगी। जी हाँ, उसामा मीर की विकेट गिर गई है, जो कि शॉट डिलीवरी की ताब नहीं ला सके। एक और तेज बाउंसर नाहिद राना का, जिसको आज टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी नहीं संभाल सके लाहौर कलंदर्स के, और ये तो टेल एंडर हैं। वो जो तारिक आप कहते हैं आम की आम घुटलियों के दाम, क्या यहाँ पर ये बात सादिक आती है? एक कैच बहुत ही कमाल का था मेंडिस ने जो कर दिखाया विकेटों के पीछे। लाहौर कलंदर्स की बिसात जो है अब सिमटती जा रही है। 1 रन बनाया उसामा ने, 70 पे 8 लाहौर। अच्छी नहीं होगी, मिड ऑन के ऊपर से इस बार अच्छी हिट लगाई दलेराना अंदाज में उबैद ने। ये इस तरह के चंद स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, बैटिंग सलाहियत है इनमें। बहुत देर की मेहरबान आते आते 13 के बाद लाहौर कलंदर 74 पर 8। निशा बता रही थी आपके वापडास के लिए आप खेलती हैं और अपना पोजीशन का भी बता रही थी, उसके बारे में बताएं। जी, मैं आपको बता रही थी कि मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ और 5 साल से हमारी टीम चैंपियन रह चुकी है। now roll forward. वहाँ मैंने देखा हर टीम में, पाकिस्तान की हर टीम में, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम में गिलगित की एक न एक लड़की थी, 1-2 लाजमी थी, और गिलगित की टीम भी आई थी, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। चलें, थैंक यू सो मच। एक और विकेट भी गिर गई है, मैच जल्दी जल्दी रैप अप हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ फिर से ये गुगली काम कर गई है, विकेट मिल गई है। उबैद शाह जो हैं वो निकल आए थे और ये टेल का अक्सर सफाया करते हैं, सुफियान मुकीम वही किया है। यहाँ अंपायर ने आउट करार दिया और ये रिव्यू शायद इसलिए लिया टीवी अंपायर ने, वो देखना चाहते थे जो स्क्वायर लेग पर एलेक्स वॉर्फ हैं कि क्या गेंद विकेट कीपर ने आगे से तो नहीं कहीं कलेक्ट की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उबैद शाह 4 रन पर गए, 75 पे 9। छठे बॉलर हैं आमिर जमाल इस इनिंग्स में, और पहली गेंद पर ये 4 रन दौड़ते हुए आए फील्डर बाउंड्री पर, लेकिन नहीं रोक सके। राना थे, लेकिन जाहिर है कि इस तरह का खून इनको माफ है जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की। बॉलर बल्लेबाजों के लिए यहाँ अच्छे स्वीप शॉट का इनाम मिला दुनित वालालागे को। 4 रन की सूरत में ये अच्छी बैटिंग करने की अहलियत रखते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को इनाम दिया जाएगा 16 एनर्जी सिस्टम, और कुछ एनर्जी वालालागे की बैटिंग में भी नजर आ रही है। मुसलसल दूसरा चौका, एक और स्वीप शॉट, बाहर निकले और आगे गिरी है फील्डर से। काफी कोशिश की, स्प्रिंट लगाई, लेकिन गेंद पहले गिर गई। पिछले दोनों मैच में नेट रन रेट बड़ा इनका मुतासिर हुआ। ये अच्छा शॉट है डाउन द ग्राउंड, 4 रन मिल जाएंगे। मुस्तफिजुर इस बार पूरे बल्ले के फेस के साथ इन्होंने सीधा खेल दिया। अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, ऑब्वियसली ये दोनों तो बहुत ही उम्दा हैं। और ये कैच एक बड़ी शॉट थी, कनेक्शन अच्छा हुआ पर सीधा फील्डर के हाथ में।
और फील्डर भी वहाँ पे फरहान यूसुफ मौजूद थे जो गेंद को जाने नहीं देते, और उनके लिए तो खैर ये बहुत ही आसान कैच था। लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स हुई तमाम 97 रन्स के ऊपर, और पिछले मैच में 100 और इसमें 97, और यकीनन उनके लिए ये एक सेटबैक है क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा। और दूसरी तरफ ज़ल्मी की एक कंप्लीट डोमिनेशन है, ये बैट के साथ, बॉल के साथ, फील्डिंग में कैचिंग रेट इनका इस मैच से पहले 95% था, तो इनके लिए सभी कुछ अच्छा हो रहा है।